हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस द फैक्ट ऑफ प्रिंस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग टेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग सेंटेंस समझते हैं कि कितने टाइप का सेंटेंस होता है। ठीक है, तो बेसिक ये बेसिक सेंटेंस जो होता है वो तो 5 टाइप का होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सेंटेंस कितने टाइप का होता है, तो वो पूरे के पूरे 5 टाइप का होता है। ठीक है, पहला असर्टिव या उसको डिक्लेरेटिव बोलते हैं, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, चौथा ऑप्टेटिव, पांचवा एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, इसको हम लोग जब सेंटेंस पढ़ेंगे उस टाइम ये सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे कि ये किस टाइप का सेंटेंस होता है, ये कौन सा सेंटेंस होता है, ये कौन सा सेंटेंस होता है, ये मतलब अभी हमें इस इस पांचों सेंटेंस को पढ़ना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब फिलहाल यहाँ पे कह रहा है इंग्लिश ग्रामर में कोई भी वाक्य अधिकतर 4 तरीके का होता है। यही सही है, यानी कि 4 टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा टाइप होता है ये देखते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मिनट बस। हम्म, देखते हैं ये इसमें क्या होता है। आप लोगों से कोई पूछे कि सेंटेंस कितने टाइप का होता है, तो आप यही जवाब दोगे कि ये 5 टाइप का होता है। कौन कौन? तो यहाँ पे मैंने आपको अभी जस्ट बताया। लेकिन पूछा जाएगा कि इंग्लिश ग्रामर में या टेंस बनाते टाइम कितने टाइप का सेंटेंस यूज होता है, तो आपको एक सिंपल या इसको हम लोग असर्टिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल या असर्टिव। ठीक है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये हम लोग जो टेंस पढ़ेंगे या उसमें जब ट्रांसलेशन करेंगे तो ये सिर्फ 4 टाइप का सेंटेंस उसमें आएगा। ठीक है, टेंस में। बाकी ये सभी सेंटेंस हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, फिलहाल जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ इस 4 टाइप का सेंटेंस का यूज होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखते हैं, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, तो हम लोग जब टेंस इंग्लिश ग्रामर में हम लोग कौन कौन सा टाइप का सेंटेंस पढ़ना है। सिंपल, जिसको हम लोग असर्टिव भी बोल सकते हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब ये क्या क्या होता है ये आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए, हम लोग देखेंगे, अगर हम देखेंगे कि इन वाक्यों को हम एक दूसरे में किस तरह बदलते हैं। ठीक है, नीचे स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि सिंपल या असर्टिव सेंटेंस का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है, ये समझते हैं। तो देखिए, जो हम लोगों का असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस होता है, वो उसका फॉर्म क्या होता है, वो किस रूप में होता है, कैसे हम लोग जानेंगे कि ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस है। तो ये सिंपल रहेगा। ठीक है, सिंपल मतलब क्या, एक सब्जेक्ट रहेगा, उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब रहेगा, एक वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, जैसे राम घर जाता है, इसमें ये सिंपल सेंटेंस एकदम, राम घर जाता है। राम हो गया क्या, राम घर जाता है, राम ये हो गया। और घर जाता है, अब उसके साथ जो वर्ब आएगा, जाना ये वर्ब हुआ, उसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब वर्ब जो भी आएगा, और कहाँ जाता है, घर जाता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया सबको। देखिए, उसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव से सीधी सी समझ आ रहा है कि नेगेटिव यानी कि जो सेंटेंस होगा उसमें नेगेटिव वर्ड यूज रहेगा। नेगेटिव मीन्स नॉट, नॉट वर्ड रहेगा ही रहेगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा आगे। बस मैं अभी बस थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ इसका।
इंट्रोगेटिव क्या होता है ये देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है। इसी से हम लोग समझ जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वर्ब आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब से ही हम लोग समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो जब हम लोग को नेगेटिव सेंटेंस भी पता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पता है, इन दोनों को जब मर्ज कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे इसमें क्या है इंट्रोगेटिव में कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा आ गया, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। और नेगेटिव के लिए इसमें नॉट भी लगा रहेगा। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल ईजी है कि जिसमें क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी रहेगा और नेगेटिव सेंटेंस भी रहेगा, दोनों एक जैसा एक में रहेगा, एक मतलब दोनों रूल स्ट्रक्चर एक सेंटेंस में रहेगा, तो उस सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए ये कह रहा है वर्ब, हम लोगों ने अभी पढ़ा है क्या, एक सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग वर्ब को भी देखेंगे। सब्जेक्ट तो हमें पता चल गया है। ठीक है, कह रहा है कि जो कार्य हम करते हैं, ठीक है, कौन सा कार्य, मतलब जो कार्य हम करते हैं। जैसे अभी मैंने बोला ना, राम इज गोइंग होम, तो राम क्या कर रहा है, घर जा रहा है। तो जाने का जो ये काम है, राम क्या कर रहा है, घर जा रहा है, तो जाने का ये जो काम है यानी गोइंग, ये क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। बात समझ में आ गया। तो यहाँ कह रहे हैं ना कि जो कार्य हम करते हैं या सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। बात समझ में आ गया। इसको डूइंग वर्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो कि हाँ सर आप ये मेरे को बताना। ठीक है, ये समझ में आना है यहाँ। तो ये बात हम लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया कि वर्ब क्या होता है। उसी तरीके से एक और सेंटेंस में आता है, बार बार मैं कह रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, डज, हैव, हैज़, हैव, इज, आर, एम, हैड, विल, etc। मतलब ये जो इस टाइप का जो वर्ड आएगा ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। बात समझ में आया। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ना कि राम इज आया था, इज, तो इसमें इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सहायक क्रिया। ठीक है, वर्ब का हिंदी क्या होता है, क्रिया। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, कर्ता। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, कर्म। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इधर। ये तो बिल्कुल किसी को कोई इश्यू होगा मेरे से पूछना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये तो बिल्कुल समझ में आ गया कि वर्ब होता क्या है, सब्जेक्ट जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम हम लोग करते हैं वो वर्ब हो जाता है। बात समझ में आया। और ये हेल्पिंग वर्ब डू, डज, हैज़, हैव, इज, एम, आर, हैड, विल, ये सब चीज़ आता है। बात समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। कहते हैं कि ये सब आपकी टेंस के अनुसार काम करती है। ठीक है, वो आपको आगे समझ में आएगा। मैंने आपको लिख दिया है ताकि आप लोग इसको अच्छे से सब समझ में आ जाए आप लोगों को। कह रहा है कि अब किसी भी वाक्य को आपको इनके अनुसार बदलना है। कि इनके अनुसार देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिया है, राम खाना खाता है। ठीक है, राम खाना खाता है, इसमें आप लोग बताइए। देखिए जो राम है ये सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, जो खाना है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। खाना यहाँ मतलब भोजन, फूड। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा फूड, और खाता वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और जो है ये, इसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। बात समझ में आ गया ना। ठीक है, अब आगे देखते। कह रहा है कि
अब इसको हम सभी स्ट्रक्चर में बदल कर देखेंगे। जैसे देखिए, अब राम खाना खाता है, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है सिंपल रूल या असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस पढ़ा है। ऊपर क्या होता है, राम खाना खाता है, ये क्या हो गया हमारा, कौन सा सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे और क्या करेंगे, इसका तो रूल हम लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी अभी सेंटेंस समझ लेते हैं कि मतलब कौन कौन सा सेंटेंस हमको आगे हर टेंस में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, राम इट्स द फूड। ठीक, अब देखिए अगला सेंटेंस क्या होता है, राम खाना नहीं खाता है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी नेगेटिव रूल हो गया। राम डज नॉट, देखिए इसमें नॉट लगा है, इसमें हिंदी में भी नॉट नहीं लगा हुआ है, ये सिंपल है। असर्टिव का मतलब सकारात्मक, मतलब सकारात्मक वाव जो सेंटेंस देता है। ठीक है, और इसमें नेगेटिव सेंस जो देता है, जिससे नेगेटिव वाव निकलता है जिस सेंटेंस से, उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक, अरे क्या राम खाना खाता है, इसमें क्या पहले आ गया, और यही तो वर्ड है जिससे हम लोग, यानी डज पहले आ गया, यानी ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, यही तो वर्ड है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या पहले रहता है या फिर इंग्लिश में डज पहले रहता है। ठीक है, क्या राम खाना खाता है। ठीक है, एक और इसमें होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, कब, कहाँ, कैसे। ठीक, ये सब वर्ड रहे तो उसको भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में जानते हैं। बात समझ में आया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि हम किसी से कुछ कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बात समझ में आया, क्या राम खाना खाता है, ये क्वेश्चन मतलब किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, उस सीधी सी बात, जब सेंटेंस को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जब लगेगा कि नहीं किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेगेटिव का तो एकदम इजी है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का समझ में आ गया है, उसमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा लेकिन नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि जो सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। ठीक है, ये तो इजी है, जिसको इंट्रोगेटिव थोड़ा टफ है, इसको बस हम लोग ध्यान कर लेंगे। जब से किसी से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो जो सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब हम लोग समझ ही गए हैं कि जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो, क्या राम खाना नहीं खाता है, तो इसमें क्या हो गया, क्या क्या हो गया, इंट्रोगेटिव, यानी ये क्वेश्चन पूछा रहा नहीं है, नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, ये बात सबको समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने सेंटेंस का जो इंट्रोडक्शन क्लास था कंप्लीट कर लिए हैं। कल से हम लोग टेंस का एक एक पार्ट उसका जो है उसको कंप्लीट करते चलेंगे। कल हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहले कवर करा जाएगा। तो अब आप लोगों को सेंटेंस समझने में नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है और असर्टिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये सब चीज़ समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास था टेंस का। ठीक है, अब कल से हम लोग टेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग द फैक्ट ऑफ प्रिंस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन जाए। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।